इंटरमीडिएट तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, बेसिक करे थे, तो उसमें 2 क्वेश्चंस में डाउट है। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के बताओ। एक सेकंड। मतलब मुझे समझ नहीं आया था क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली करना क्या है। एक तो ये राइट है, क्वेरी इन एसक्यूएल टू रिटर्न द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स एंड नेम ऑफ मूवीज टुगेदर इन अ सिंगल लिस्ट। हेलो। हाँ जी। First question is write a query to return the name of all reviewers and name of movies together in a single list. ओके ठीक है, एक बार आप स्क्रीन शेयर करोगे। एक्चुअली मेरे पास डेटाबेस नहीं है, मुझे अपलोड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको कर देता हूँ, चलता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th. 5. Okay, write a query to return the name of all reviewers and name of movies together in a single list. Okay, so we'll do one thing. इसमें ना आप सिंपल केस भी बना सकते हो, 2-3 केसेस इसके अंदर बन जाते हैं। तो वो सिंपल से केसेस लिखो। SQL सॉरी select reviewer name, select reviewer name, 1 second. करीना आपने बनाया ये वाला कि नहीं बनाया? तो विशाल मेरे पास ना लैपटॉप ही नहीं था, कल आया है, तो भी पूरा बनाया नहीं है मैंने, आज स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो लिखो select aspect, Reviewer name नहीं select करना। select reviewer name, comma reviewer dot review name. Reviewer dot भी नेम जो भी आपका रिव्यूअर का नेम है उसमें क्या नाम है उसका, कॉलम नेम क्या है? रिव्यू अंडरस्कोर नेम हाँ है ना, वो लिखना। रिव्यूअर टेबल का नाम पहले आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर वो आएगा। सेलेक्ट के बाद। हाँ, इसको बहुत बहुत अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, तो मैं आपको दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट रिव्यूअर डॉट हाँ ट्रैब रिव्यू नेम। नेम, हाँ, और कॉमा मूवी डॉट मूव अंडरस्कोर टाइटल, Movie dot move underscore title. हाँ, फ्रॉम रिव्यूअर के बाद रिव्यूअर जो लिखा है ना उसके बाद कॉमा लगा दो, फिर मूवी लिखो। वो लिखा रहने दो ऐसे, उसके बाद में कॉमा लगाओ, सबसे लास्ट मूवी लिखो। ठीक है। सेमीकोलन करके एग्जीक्यूट करो उसको। 560 रिकॉर्ड्स आए। सॉरी, आ गया, 560 रिकॉर्ड आए। तो अभी आप देख रहे होगे क्या हो रहा है, जैसे रिचर्ड एडम्स आया तो उसके सामने मूवी आई, ये क्रॉस हो गया पूरा। हाँ ठीक है, तो ऐसे अगर आप करोगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। कई जगह पर ऐसी चीजें शो करती है, तो आपको इसमें ना जॉइंट्स भी यूज कर सकते हो कि दोनों चीजें आपको चाहिए, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन आप जॉइंट्स का यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अभी जॉइंट्स बताऊंगा तब आपको ये भी क्वेश्चन हम जॉइंट से भी करके बता दें। दूसरा तरीका क्या है, बट इसमें तो हमने 2 टेबल का यूज किया है ना, एक तो रिव्यूअर का और एक मूवी का।
तो हाँ इसमें हम सब क्वेरी नहीं बनाएंगे? नहीं, इसमें सबको रिकमेंड बनाएंगे क्योंकि इसने ये पूछा है ना, दोनों टेबल मूवी और रिव्यूअर दोनों के नेम निकाल के देने पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना उसमें। अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर डेटा, राइट। तो ऐसा कोई सिचुएशन तो हमारे पास है ही नहीं। अब पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट बहुत सिंपल सा बनता है कि भाई आपके रिव्यूअर के जो नेम है, रिव्यूअर के हम्म। जो नेम है और मूवी का नेम दोनों को एक साथ चाहिए, एक साथ मतलब एक सिंगल कॉलम के हाँ। अंदर। तो हम एक हमारे पास एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन और एक और ऑप्शन होता है यूनियन ऑल। मैं उसके अलग से प्रैक्टिकली बता दूंगा। यूनियन के बारे में बहुत सिंपल सी थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि यूनियन आपके पास जो डेटा है उसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन डेटा, वो सॉरी कॉमन डेटा उठाएगा, एक ही बार उठाएगा। जैसे अगर मैंने नीतीश नीतीश 2 बार रिपीट कर रखा है तो वो कितनी बार उठाएगा उसको, एक ही बार पिकअप करेगा, एक ही 2 बार बार पिकअप उठाएगा। नहीं करेगा। ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रॉस ज्वाइन अप्लाई हो रहा है। अभी मैं आगे ज्वाइन बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये सिचुएशन क्या है। इसको आईडी को ऐसे एज इट इज लिखा रहने दो ताकि आप इसको आगे देख सको। ठीक है, एंटर करो। ठीक है। अब हाँ, क्योंकि ये समझ नहीं आया हमने ऐसे रिव्यूअर डॉट रेव नेम मूवी डॉट मूवी हाँ, टाइटल क्यों लिखा। इसलिए मैंने क्वेरी होल्ड करवाई है कि एक तरीका ये है लेकिन इसमें ज्वाइंट लगेगा। अभी मैं तो आपको ये ज्वाइंट आपने जो किया है इसमें तो जॉइन भी नहीं लगाया है और कंडीशन भी नहीं लगाया, तो ये मतलब नहीं अभी लगेगा, मैंने बोला ना अभी कुछ भी नहीं लगा। अभी बाई डिफॉल्ट ये क्रॉस फॉर्मेट पे चल रहा अच्छा। है। मैनी टू मैनी कनेक्शन हो रहा है, मतलब एक इन अ पर्टिकुलर। सिंगल लिस्ट मतलब क्या हुआ, एज इन लाइक कैसे उसके रिजल्ट्स आएंगे? वही चीज बता रहा हूँ, एंटर करो, क्वेरी बता रहा हूँ। देखो सिलेक्ट reviewer dot rev name from reviewer। लिख लिया reviewer। हाँ। हाँ अब एंटर मारो, उसके बाद लिखो यूनियन। एंटर एंटर मारो मार के हाँ। यूनियन। हाँ एक लाइन में भी लिख सकते हैं पर मैं एंटर मार के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्लियर रहे कि ऊपर वाली टेबल दूसरी है, ओके। नीचे वाली टेबल दूसरी। यूनियन एंटर। ठीक है, यूनियन। लिखो सिलेक्ट मूवी डॉट मूवी टाइटल फ्रॉम मूवी। तो करें ना, सिंगल मूवी लिस्ट का डॉट। मतलब होता है एक सिंगल कॉलम होगा उसी के अंदर मूवी का नेम और मूवी टाइटल दोनों चीजें उसकी रिफ्लेक्ट कर। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ ऑफ ओके। देम। ओके, तो एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मेट था यूनियन को यूज करने के लिए। यू कैन यूज द यूनियन लाइक दैट। एंड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रिपीटेशन नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर वाली क्वेरी में किया ना, तो कोई कंडीशन नहीं थी ना उसमें, किस बेस पे आपको डेटा को मैच करना है। तो हमें क्या हो रहा था, रिपीटेशन आ रहे थे, वर्टिको 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 मल्टीपल टाइम्स आ रहा था। 560 रिकॉर्ड्स आपके सामने आ रहे थे। अभी इतना तो डेटा हमारे पास है ही नहीं। तो अभी देखना, अब हमने इसको क्या करें, सिंगल लिस्ट में लेके आए। तो सिंगल लिस्ट में तो लेके, इसके लिए हमारे दोनों टेबल के कॉलम्स और वो मैच होने चाहिए ना यूनियन अप्लाई करने के लिए तो। नहीं नहीं नहीं, यूनियन में ऐसा कोई केस नहीं होता। आप सेमीकोलन लगा के एग्जीक्यूट करते हैं, यूनियन में नहीं होता। वो ज्वाइंट में और तब कंडीशन में डेटा में होता है। अभी कोई कंडीशन नहीं दे रहे ना, सेमीकोलन लगा दो लास्ट में, मूवी के बाद सेमीकोलन लगा और रन कर दो। दिस इज अ पॉइंट, लगा दिया खाली। रिकॉर्ड आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें जितने रिव्यूअर्स हैं उनके नाम और जितने आपके मूवी टाइटल है उनके सारे नेम, सब कुछ आपको एक ही लिस्ट में आ रहा मूवी टाइटल तो आई नहीं, खाली है। रिव्यूअर नेम आया। स्क्रॉल डाउन करो, 47 रिकॉर्ड है, स्क्रॉल डाउन करो, इसी के अंदर मिलेंगे जो भी मिलेगा आपको। वर्टिको देखो, वर्टिको है इसमें, एनी हॉल वर्टिको टाइटेनिक आ रहे हैं ना, अवतार नीचे आ रहा है। आ रहे अच्छा, हैं ना सब स्लम मूवी डॉग, नाम और रिव्यूअर नेम सब एक ही में ही है। एक ही में आएंगे। वो बहुत सिंपल सा था, सिर्फ यूनियन यूज हाँ। करने का फंडा बताया उसने। ठीक है, क्लियर। और कौन सा क्वेश्चन है, एक है 9th। इस वाला क्वेश्चन क्या है।
Ninth question. Find the list all those movies which year which include the word boogie nights. ओके तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इक्वल टू लगा दो, इसमें सिंपल सा बोल रहा है फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल दोज मूवीज। बट ऐसी तो खाली एक ही मूवी है बूगी नाइट के नाम से। एक ही मूवी है ना, लेकिन उसने क्वेश्चन तो कुछ और पूछा ना। फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल दोज मूवीज विच ईयर विच इंक्लूड वर्ड बूगी नाइट। उसने ये बोला है, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे पास एक ही मूवी है, दूसरी हाँ। मूवी नहीं है। मेरा पॉइंट ये है उसने बहुत सिंपल सी चीज बोली, मुझे वो मूवी का नेम चाहिए जिसके अंदर क्या हो, कौन सा वर्ड होना चाहिए, बूगी बूगी नाइट्स। नाइट्स होना चाहिए। तो आपके पास है ना ये जो ऑप्शन होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि बूगी नाइट्स हो सकता है एक ही मूवी का नाम ना हो, बहुत सारी मूवी के उसमें बूगी बूगी आ रहा हो, किसी के में नाइट्स आ रहा हो, हम्म। ठीक है, किसी के में बूगी नाइट्स आ ही रहा हो पूरा प्रॉपर वर्ड। हाँ। तो हमारे को क्या होता है ना, टेक्स्ट टू कंटेंट वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमने आपको बोला कि बूगी नाइट जिसके अंदर वर्ड है वो मूवी निकाल के देखो अच्छा। और इसका ये निकाल के देखो, बस सिंपल से ये बोला है। तो इसके लिए ना एक ऑपरेटर होता है, अभी मैं आपको एक ऑपरेटर बता देता हूँ, पहले उसका ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, देन यू कैन आइडेंटिफाई कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। ठीक है। ओके, ठीक है। और बाकी सब कोई में ट्राई करके देखे थे इंटरमीडिएट वाले पार्ट। नहीं, अभी इंटरमीडिएट नहीं ट्राई हो पाए, नो, वो अभी बच रहे हैं। ठीक है, नो इशू। और ये जो 7th क्वेश्चन है, हाँ, इसमें भी मेरा आउटपुट कुछ आया नहीं। मतलब राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टाइटल ऑफ ऑल मूवीज दैट हैव नो रेटिंग्स। आपने क्या लिखा था बताओ, क्वेरी क्या लिखी थी वो बता मैं तो ये लिखी थी। ये वाली 7th वाली ना, सेलेक्ट मूवी आईडी फ्रॉम रेटिंग वेयर नंबर ऑफ रेटिंग इक्वल टू नल। और नीचे वाला क्या लिखा है, अच्छा आपने मूवी टाइटल वो तो निकाले। मैंने फिर सब क्वेरी बनाई ओके, थी। इसमें एन लगाओ, अगर बाई चांस एक की जगह मल्टीपल नल वैल्यू हुई, नंबर ऑफ रेटिंग जो हुई वो मल्टीपल नल हुई तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इक्वल टू से ज्यादा इज हमको इक्वल टू की पहले, जगह। हाँ इक्वल टू की जगह इन लगा के रखो, तो आपका ये केस इजीली सॉल्व होगा। आपकी क्वेरीज बिल्कुल सही है, अब रीजन बताता तो हूँ क्यों फिर नहीं भी आया। उसके बाद हाँ बता रहा हूँ ना, रीजन क्यों नहीं आया। अब मेरे को है ना सिर्फ रेटिंग वाली टेबल का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके दो। रेटिंग वाली टेबल का। हाँ सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर दो। तो गाइस ये सब चीजें आपको मॉनिटर करके रखनी है, कैसे ये सब चीजें वर्कआउट करती है। 1 मिनट होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तब तक आप निकालते हैं।
हेलो, यस, ये डेटा है ना, इसमें देखो ब्लैंक डेटा कितना है, स्क्रॉल डाउन करके देखो ब्लैंक डेटा आ रहा है कोई? नहीं, नहीं, ब्लैंक डेटा नहीं है ना, दैट्स व्हाई आपका क्वेरी सही है उसमें, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, बट एक्सेल में मैंने चेक किया तो उसमें तो ब्लैंक मतलब है, 2 इसमें रिकॉर्ड्स हैं इसमें ऐसे नहीं है ना। जिसमें रेटिंग ब्लैंक है। हाँ, तो इसमें ब्लैंक नहीं है वो अच्छा, रेटिंग। अगर इसमें ब्लैंक होता तो आपके पास रिजल्ट आता, लेकिन उसमें भी नल असाइंड होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक होगा ना तो क्या होगा, सॉरी तो भी नहीं देगा, उसमें NULL नल लिखा होगा तो ही वो उसको ब्लैंक कंसिडर करता है, अदरवाइज कंसिडर नहीं करेगा। तो फिर हम ऐसे मतलब अगर वैसे तो नल ही है ना, अगर ब्लैंक है तो फिर क्वेरी नहीं में नहीं नहीं, कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें नल लिखा होगा, जैसे आपने लिखा है ना NULL, हाँ, अगर ब्लैंक होगा तो NULL लिखा होगा इसके ऊपर, अदरवाइज वो ब्लैंक नहीं होता, तो या अच्छा, तो स्पेस यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? हुँ, चलो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर हाँ, कर रहा हूँ। आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट्स वेरी इजी एंड क्विकली प्रोसेस कर लेंगे उसको। तो बहुत सिंपल से हैं, बट वो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो आप, हमने जो डिस्कस करा है, हमने एंड, वेयर, ऑर्डर बाय भी आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, लॉजिकल ऑपरेटर भी हमने डिस्कस कर लिया, अपडेट भी हमने डिस्कस कर लिया। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, और हमने इन बिटवीन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज हम देखेंगे, एक तो हम देखेंगे लाइक ऑपरेटर, ठीक है, दूसरा हम देखेंगे नल वैल्यूज कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, तीसरा हमारा जो सेकंड ऑप्शन है लिमिट, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्वाइंट स्टार्ट होने से पहले ये सब चीज़ें, बेसिक वाली चीज़ें जो है उसके बैकग्राउंड वाली, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक चौथा हम लोग देखेंगे एज, एज कैसे काम करता है, कैसे हम लोग उसको वर्कआउट करते हैं, वो वाली चीज़। एंड द लास्ट, पहले इतना देखते हैं, इफ वी हैव टाइम so we can access the having and group part, इजी है, टफ नहीं है, हम इसके सिचुएशन बहुत आराम से देख लेंगे, तो इन दोनों पे हम इंडिविजुअली डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, एट द लास्ट, बट इन पर डिस्कशन करना ही करना है वैसे भी। ठीक है, पहले इन चारों को देखते हैं, क्योंकि लाइक पर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बहुत इजी है, एंड नल वैल्यूज, लिमिट एंड हैश, ये तो सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। तो पहली चीज, अब देखो आपके पास है ना बूगी नाइट वाला क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको एक छोटा सा सिनारियो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सिटी है काफी सारी, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम सिटी। तो इसका जो सैंपल डेटाबेस है ना, दैट वन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्निंग द एसक्यूएल, कि काफी सारी चीजें आप है ना इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पे काफी सारा डेटा आ रहा है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ सिटी नेम्स, राइट? तो लाइक ऑपरेटर एग्जैक्टली करता क्या है? तो लाइक इज व्हाट, बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैटर्न मैचिंग, है, पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग समझे क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में अभी मैनेजर हो, या आगे आप कभी मैनेजर बनोगे, तो यू हैव अ लॉट ऑफ, यू हैव अ बिग टीम, ठीक है। तो वो जो बड़ी सी टीम है उसको आपको हैंडल करने का होगा, नहीं हैंडल है, अब मेरे को डेटा निकालना, बहुत सारे लोग मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उनका डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, कैसे उन सब चीज़ों को बाहर निकालूंगा। अब मेरे लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम होल्डिंग द 31%, ठीक है, इन माई कंपनी, तो मेरे को कुछ ही पर्टिकुलर डेटा निकालना है। तो सपोज वी हैव अ सिंगल प्रोजेक्ट, एंड तो उस सिंगल प्रोजेक्ट में एटलीस्ट वी आर टोटल 4 मैनेजर्स, ओके। तो टोटल अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, वी हैव टोटल रिसोर्सेज इज व्हाट, मोर देन 100+ रिसोर्सेज। अब ऐसा भी हो सकता है मेरी टीम में भी शानू नाम का बंदा हो, और जो जितेश है उसकी टीम में भी है ना शानू नाम का बंदा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, द रीजन इज व्हाट, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं तो हमारा डेटा तो एक सिंक्रोनाइज फिक्स है, हम लोग मास्टर टेबल पर काम करते हैं, तो बेसिकली मेरे पास तो पूरा डेटा है सारे रिसोर्सेज का। नाउ वी नीड टू बिल्ड एन रेटिंग कार्ड, रेट कार्ड होता है ना, स्कोर कार्ड सब लोग बनाते हैं।
तो स्कोर कार्ड से अगर हमें बनाना था, हमें शानू नाम का बंदा ढूंढना है और मेरे को नहीं पता शानू कौन सी टीम में क्या है, तो शानू नाम का बंदा है भी कि नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द पैटर्न। अब 100-150 लोग हैं, देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, बट है ना कंपनी के उसमें से मेरे को फाइल शॉर्टलिस्ट करनी है, तो वी नीड टू क्रिएट अ पैटर्न। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। अब किसी ने बोला कि आपके पास पूरा फ्लोर अवेलेबल है, तो वी हैव ऑन अ फ्लोर, एक सिंपल सी चीज में मान लेता हूँ, मेरे पास सिटी जो है वो 4079 सिटीज अवेलेबल है, 4079 cities available. Now the next portion is what, कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने। पैटर्न्स क्या बनाने हैं उसमें हम लोग बात करते हैं कि हाउ कैन वी बिल्ड एन पैटर्न। तो अब हम लोग आते हैं इस वाले पार्ट पर कि हम पैटर्न्स कैसे बनाएंगे। तो अब किसी ने बोला जैसे आप एक्सेल में मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस किया फिल्टर, या आप लोगों ने फिल्टर यूज किया होगा। तो फिल्टर में एक चीज होती है बिगिंस विद एंड्स विद। अब जब हम काम करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन आती है प्रोजेक्ट बेस पे, विल डिस्कस ऑन दिस कि बिगिंस विद एंड्स विद वाला डेटा कैसे निकालते हैं। तो पैटर्न मैचिंग यानी कि वी आर यूजिंग फॉर दैट लाइक ऑपरेटर, ठीक है, लाइक। इसमें ना दो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, दोनों सिंबल्स का मतलब समझते हैं। पहला सिंबल होता है आपका क्या, परसेंटेज, एंड दिस परसेंटेज इज स्टैंड फॉर व्हाट, लाइक मल्टीपल कैरेक्टर्स हो और एक हो या कुछ भी ना हो, जीरो वैल्यू, ठीक है। और दूसरा आपके पास होता है क्या, अंडरस्कोर, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपके पास, अंडरस्कोर। मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ जैसे आपको क्लियर ही होगा मैं किनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज अ परसेंटेज। और इसके लिए तो बहुत सिंपल सी लाइन लिखते हैं, एट लीस्ट वन, ठीक है। एटलीस्ट वन सिंगल कैरेक्टर, एटलीस्ट वन या सिंगल कैरेक्टर आप उसको बोलते। अब सबसे पहले पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहला कैरेक्टर फाइंड आउट करना, सबसे पहला। या मैं अगर बात करूं स्टार्ट विथ, इसकी बात करूं स्टार्ट विथ, तो वी जस्ट राइट हियर सिलेक्ट, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द सिटी नेम ओनली, सिटी अंडरस्कोर नेम, कॉलम नेम मैंने चेंज कर लिया था, आपके में नेम होगा, मैंने सिटी नेम कर दिया था। फ्रॉम सिटी टेबल वेयर सिटी नेम, क्या लिखेंगे, वेयर सिटी नेम लाइक डबल कोट, किससे स्टार्ट करना है हमें इसको, सपोज क्या रखें, एक्स रखता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम एक्स मॉड्यूलस एंड डबल कोट, सो दिस इज व्हाट स्टार्ट विथ। तो देखो सारे वो नेम आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे स्टार्ट होते हैं, एक्स से स्टार्ट होते हैं, ओके। सारे के सारे कौन सी सिटी के नेम आ रहे हैं जो कि आपके किससे स्टार्ट होते हैं, एक्स से स्टार्ट। तो जब आप परसेंटेज यानी कि परसेंटेज का साइज किसी कैरेक्टर के बाद में लगाते हो, तो मतलब वो क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से चीजों को ढूंढना स्टार्ट करता है, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, एंड्स विथ, स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। एंड्स विथ में हमने ऐसा ही लिया, कॉपी किया, तो मेरे 24 रिजल्ट आए थे जो स्टार्ट हो रहे थे। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई लास्ट में एक्स आना, क्या आना चाहिए, लास्ट में एक्स आना चाहिए, वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखो सिर्फ और सिर्फ वी हैव टोटल 7 ऑप्शन, 7 सिटीज नेम व्हिच एंड्स विथ व्हाट, एक्स, ओके। पैटर्न समझ में आ रहा है, हाँ जी, क्लियर है। अब आपको किसी ने बोला कि सपोज मैंने आपको बोला कि भाई ए एक्स से स्टार्ट होने एंड होने वाले डेटा एक्सट्रैक्ट, जैसे ए एक्स मैंने रन करा तो 3 है। तो यू कैन सी कि आप स्टार्ट विथ में सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हो, एक से ज्यादा कैरेक्टर का पेयर भी बना सकते
तो सपोज मैंने बोला कि MUM से स्टार्ट होने वाली सिटीज आ जाए। MUM से कौन कौन सी सिटी स्टार्ट, हमारे इधर तो मुंबई स्टार्ट होता है, तो वी जस्ट देखो मुंबई आया, मुंबई बॉम्बे, और कोई सिटी ऐसी है नहीं जो MUM से स्टार्ट है। MUM से कौन सी स्टार्ट होती है, वी डोंट नो, वी कैन फाइंड आउट। दीज आर द सिटी नेम्स व्हिच स्टार्ट विद द MUM। ठीक है, तो मेरा मोटिव क्या था इसमें, ये इस तरीके से पैटर्न बताने का कि आप सिंगल पोर्शन पर भी बात कर सकते हो। और सपोज इफ यू हैव सम सिनेरियो, और आपको क्लिक कर रहे हैं यार ये 2 अल्फाबेट तो उसके नाम में थे, ऐसा बंदा निकाल दे दो, तो हमने निकाल दिया, तो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब अगर पूरा वर्ड भी लिखोगे तो पूरा वर्ड भी ढूंढ के दे देगा। अब बता एंड स्विच के बाद आता है हमारा टेक्स्ट कंटेंट। क्या टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट का मतलब क्या हो कि भाई आपने लिखा सिलेक्ट सिटी नेम, वही चीज मैं पूरी लिख देता हूँ, सेम चीज कॉपी करते हैं हम लोग, उसी को यूटिलाइज करते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सेम चीज हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमने बोला कि भाई ऐसा वर्ड निकालो जिसके वर्ड में डी कंटेन करता हूँ, जिसके वर्ड में क्या कंटेन करता हूँ, डी कंटेन करता हूँ। वी आर नॉट, इट्स नॉट लाइक दिस कि स्टार्ट पॉइंट पे हो, एंड पॉइंट पे हो, या फिर लास्ट पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो, मतलब शुरू से एंड तक कहीं भी आपका क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस वन, 868 था वर्ड इज देयर जिनके नाम में डी एग्जिस्ट करता है, डी आता है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेक्स्ट कंटेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेक्स्ट कंटेन। अब दूसरा पोर्शन क्या है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि भाई आपका जो सेकंड वर्ड है वो क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। सेकंड वर्ड है जो क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो शुरू से सेकंड वर्ड, तो परसेंटेज लगाया, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा कि पहला लेटर, पहला लेटर वाई होना चाहिए, हाँ एंड्स विद अभी एनी। मैंने क्या करा, अंडरस्कोर लगा दिया, तो मतलब उसने बोला पहला कुछ भी हो चलेगा, दिस अंडरस्कोर शो व्हाट, पहला कुछ भी हो चलेगा, लेकिन सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, वाई। एंड वी entered this one, so you can see सबके सेकंड लेटर जो है वो y है, सबके सेकंड लेटर जो है वो क्या है, y है। अब आपको किसी ने यहाँ पे बोला कि सेकंड लास्ट लेटर या थर्ड लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। थर्ड लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो हमने इसी को कॉपी करते हैं पूरा, क्या लिखेंगे, हाँ जी बताओ, थर्ड लास्ट लेटर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। यस करीना, नितेश, उन्नति, और क्या पूछ रहे हो, थर्ड लेटर? लास्ट लेटर, थर्ड लास्ट परसेंट लेटर ओ होना चाहिए, हाँ परसेंट, तो परसेंटेज डबल अंडरस्कोर एंड ओ। डबल नहीं, अंडर, परसेंटेज आई गेस नहीं आएगा। परसेंटेज आएगा, सही है, परसेंटेज के बेसिस पे ही तो हम पैटर्न मैच करेंगे, फर्स्ट में नहीं ढूंढना नहीं, लास्ट, मतलब स्टार्टिंग में आएगा परसेंटेज। स्टार्टिंग में, बिकॉज वी आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट लेटर ना, तो दैट्स मतलब व्हाई वी हैव टू अप्लाई परसेंटेज फर्स्ट। तो अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर की बात करूँ, परसेंटेज के पहले कैरेक्टर लगेगा, अगर मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ तो लास्ट पर पैटर्न मैच करना, तो परसेंटेज के बाद में। अब आपने बोला डबल अंडरस्कोर ओ, ओ तो इज इट करेक्ट, मैंने बोला थर्ड लास्ट लेटर, थर्ड लास्ट लेटर उसके कौन सा, बाद भी अंडरस्कोर आएगा। हाँ तो मेरा ओ आएगा और 2 अंडरस्कोर में लगा, तो क्या हुआ कि ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, बट उनका थर्ड लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, ओ होगा। अब देखो तीसरा कैरेक्टर, इधर से पीछे से तीसरा कैरेक्टर हर एक का क्या है, ओ है। 309 रिजल्ट आपके पास अवेलेबल। अब जैसे आपके बूगी नाइट वाला डेटा था, तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम क्या कर सकते हैं,
किसका रिजल्ट है ये? रिजल्ट ऑफ कौन सा? 9th। हाँ 9th। तो इसका ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, सॉरी क्या क्या चाहिए हमें? मूव अंडरस्कोर ईयर, ठीक है, मूव अंडरस्कोर टाइटल, और कुछ चाहिए था? नहीं, ईयर ही चाहिए। ठीक है। फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इक्वल टू डबल कोट। हाँ, ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। हमने करा परसेंटेज मूवी, परसेंटेज नाइट्स, परसेंटेज। इससे क्या हुआ? कंटेंट वाला कंसेप्ट बन गया। कौन सा कंटेंट बन गया? कंटेंट वाला। तो बूगी या फिर नाइट्स, दोनों में से कुछ भी आपका मैच करेगा ना, तो वो ढूंढ के दे दे। ठीक है, ठीक है, बूगी इसको या हम फिर टेक्स्ट नाइट्स। कंटेंट से भी कर सकते थे। हाँ, टेक्स्ट कंटेंट से भी कर सकते थे। आपको इसमें से क्या करना पड़ता है? परसेंटेज हटाते ऐसे लिखते, तो वो बूगी नाइट्स ढूंढता। मैंने इसके बीच में क्या करा? परसेंटेज और लगाते, तो वो बूगी या नाइट दोनों में से कोई भी किसी में भी मैच कर गया, तो वो उसको ढूंढ के दे देगा। ओके। ओके, दिस इज द क्वेरी। मैं इसको चलाऊंगा नहीं बिकॉज मेरे पास ये डेटा नहीं। So ठीक है। these are the like operators. So basically, whenever you want to find out the patterns, you want to match the patterns, you can use it. बहुत सिंपल है, टफ नहीं है ये चीज, बहुत आसानी से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज मैं ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर ही, बट इसमें ना क्या होता है, दूसरा वाला जो पार्ट है मैं आपको वर्बली बताऊंगा। वर्बली इन द सेंस थ्योरेटिकली आई कैन एक्सप्लेन टू यू, दैट इज कॉल्ड एन रेगेक्स। ओके, सीक्वल का रेगेक्स बोलते हैं। हमारा जो सीक्वल में रेगेक्स है, जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो हम इसको बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर ब्रैकेट का भी हम यूज करते हैं, और हम कैप साइन का यूज करते हैं। दिस इज अ कैप साइन, तो ये कैप साइन होता है। ठीक है, हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। ये कैप साइन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, बट दीज आर द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ओके, और ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ ओरेकल डेटाबेस में सपोर्टेड है। आपके पोस्टग्रेस या माइस्क्ल डेटाबेस में ये वाले नहीं चलते। अब इसमें कई बार लोग बोलते हैं व्हाट इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इन माइस्क्ल। तो आपने ये जो अंडरस्कोर सीखा है ना, ये जो अंडरस्कोर बताया एटलीस्ट वाला, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होना चाहिए। बुक्स में तो नहीं लिखा है, मतलब जो ऑफिशियल बुक है उसमें नहीं लिखा है, बट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जैसे आपके स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, ठीक है, या फिर आप ये हो गया, ये सब आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको इसमें एक टॉपिक बता दूंगा, वो टॉपिक आप कहीं नोट डाउन करके अपने पास लिख लेना, मुझे लास्ट में याद दिला देना जब मैं बोलूंगा कि हाँ नाउ योर स्कूल इज फिनिश। हम एक सेपरेट अलग से क्लास रख लेंगे, दैट इज कॉल्ड सिक्वल रेगेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर डेटा, ये भी पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑफिशियली। तो जब हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वी आर यूजिंग व्हाट? रेगेक्स फॉर्मूला। ओके, क्लियर हुआ ये चीज? तो ये मैं आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स उसमें बता दूंगा, और रेगेक्स में हम यूज करेंगे। ठीक है जी, चलो अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, नल वैल्यूज। बहुत सिंपल है। नल वैल्यूज इज व्हाट? नल वैल्यूज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो नल वैल्यूज एक्चुअली होता क्या है, मैं इसको उठाता हूँ, नीचे रखता हूँ। दिस वन इज व्हाट? नल वैल्यूज। नल वैल्यूज क्या होता है? तो सपोज आपके पास कोई डेटा में कोई नल वैल्यू अवेलेबल है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो नल वैल्यूज का है ही नहीं कहीं भी, या मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा इन दिस वन, ब्राउज करा, मूवी रिव्यू में गया, रेटिंग वाला जो डेटा था उसमें नल वैल्यूज थी। तो मैं इसमें से ये दोनों चीजें हटा दूँ। 17 रिकॉर्ड मेरे पास है, एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑल्टर कमांड, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेटिंग। आ रही है? आ रहा है ना? देखो ब्लैंक ब्लैंक सा डेटा दिखाई दे रहा है ये, बट ये नल नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ,
नल नल वैल्यूज में दो केस हमारे पास होते हैं, इज नल, दूसरा होता है इज नॉट नल। इज नल और इज नॉट नल, ठीक है, ये दो केस आपके पास। अब यहाँ पे आपने लिखा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेटिंग where is number of rating, number of rating is null। ऐसा करने से क्या होगा, तो जैसे आप इक्वल टू नल लिखते, ठीक है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इज नल लिख दिया। तो ये उन्हीं ऑपरेटर्स के साथ में वर्कआउट करता है, ठीक है। तो अब इज नल और इज नॉट नल दो केसेस होते हैं। इज नल हमें क्या बताएगा, ये गलत लग गया, इज यहाँ पर, ये हमें बताएगा कि आपके पास कोई नल वैल्यूज है नंबर ऑफ रेटिंग में। तो देखो क्या आ रहा है, अननोन कॉलम नंबर ऑफ रेटिंग, क्या हो गया, कॉलम कौन सा है, रेटिंग्स है, ठीक है। रन करा, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये डेटा सिर्फ ब्लैंक है, ये डेटा क्या है, ब्लैंक दिख रहा है, ये नल नहीं है। मेरा कौन कौन सा डेटा ब्लैंक है, 924 और 912, ठीक है। कौन कौन सा डेटा ब्लैंक है, 924 एंड 912, ये दो दो डेटा मेरे ब्लैंक। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से, मैं पहले ना इनको अपडेट कर देता हूँ। तो क्योंकि अपडेटेड तो थे नहीं, मुझे अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट टेबल इज व्हाट रेटिंग, और क्या लिखेंगे, सेट num underscore o underscore rating equal to nu double l null where move underscore id in bracket this bracket close semicolon wait this। अब देखो ये डेटा हमारा नल आ रहा है। अब देखो, अब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम रेटिंग वेयर नंबर ऑफ रेटिंग इज नल, यू कैन सी ये दोनों डेटा मेरे को निकाल के दे देंगे, ठीक है। नितेश आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं आएगा डेटा आपका, इस वजह। तो हमें पहले वहां पे नल पॉपुलेट कराना पड़ेगा। यस, आपको जो भी ब्लैंक डेटा होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नल असाइन करवाना पड़ेगा। अगर जब तक नल नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट वैसे तो ये ले लेता है, अगर नल नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगी, ओके। वैसे इसको नल लेना चाहिए। ठीक तो है। आपको पहले एक्सेल चेक करना है, एक्सेल में हो सकता है स्पेस पड़ा होगा या कुछ प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से वो उसको पिकअप नहीं कर रहा। तो ओके। मैंने सेम चीज यहाँ पे लिखी फिर से, नंबर ऑफ रेटिंग वेयर नंबर अंडरस्कोर ओ अंडरस्कोर रेटिंग इज नॉट नल। ये मतलब आप नॉट इक्वल टू करके आप इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, आप डायरेक्टली इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया नंबर ऑफ रेटिंग इज नॉट नल, टोटल डेटा इज 17, दो डेटा हमारा नॉट नल में जा रहा है, वो नल में जा रहा है, तो कितना बचा, 15 डेटा हमारे पास बचा। तो जिस डेटा में नल नहीं है वो सारा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दो, ठीक है। जैसे यहाँ तो खाली 2 रिकॉर्ड्स थे तो हमने नल पॉपुलेट कर दिया, बट अगर ज्यादा डेटा में तो तो कैसे? उसके लिए अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपन डेटा कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें अपने को स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी भाई सब पे नल आ जाए, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऐसे ग्लिचेस बहुत सारे आते हैं, ओके। ओके। तो उसका भी हम सिनेरियो निकाल लेंगे, कोई ना कोई सिनेरियो तो हमें मिल ही जाएगा, तो उससे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिट। आपकी मीटिंग तो नहीं है सवा नितेश, क्या, 11:15 बजे। ठीक है, तब तक तो खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो कि हमारे पास है ना, मैं वापस वर्ल्ड वाले डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है। अभी हमारे पास डेटा कितना है, 4000 समथिंग डेटा शो कर रहा है। तो आप यहाँ से भी लिमिट सेट कर सकते हो, यहाँ से 50,000 तक लिमिट सेट होती है। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा देखना है तो वी कैन जस्ट राइट हियर व्हाट लिमिट, कितना डेटा देखना है, सपोज आपने बोला 20,
अगर आपने ऐसा लिखा लिमिट 20 तो कितना डेटा दिखाएगा ये? 20 डेटा आपको शो कर, कितना डेटा दिखाएगा ये? 20 डेटा आपको शो कर देगा। अब किसी ने आपको बोला यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट निकाल के दे दो, टॉप थ्री डेटा, टॉप थ्री पॉपुलेशन, टॉप थ्री हाईएस्ट पॉपुलेशन निकाल के दो। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, यही डेटा हम कॉपी करेंगे, नीचे डालेंगे। आपको भी पता है कैसे निकालना है, हमने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय DESC। हाँ, पॉपुलेशन करेंगे, DESC करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? लिमिट, और इसको क्या कर देंगे? 3, रन करके तो ये आ गए। अगर आपने बोला 5 तो हमने 5 देते, टॉप 5 हाईएस्ट देख लेते हैं। ठीक है जी। तो बॉटम देखना है तो क्या करेंगे? DESC की जगह ASC लगा दें। लेकिन आपको किसी ने बोला यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट डेटा निकालो, क्या निकालना? थर्ड हाईएस्ट डेटा निकालना। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द थर्ड हाईएस्ट डेटा? तो बेसिकली लिमिट में क्या होता है, सबसे पहले हम बताते हैं कितना डेटा आपको ड्रॉप करना है। तो मैंने बोला 2 डेटा आपको ड्रॉप करना है। 2 डेटा ड्रॉप करने के बाद आपको कितना डेटा उठाना है? 1 डेटा उठाना। तो थर्ड हाईएस्ट देखो, थर्ड हाईएस्ट कौन सा? साओ पलाओ ब्राजील का डेटा है एंड उसकी पॉपुलेशन इतनी है। रन करता हूँ, साओ पलाओ ब्राजील का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? मैंने आपको बोला कि मुझे 4 फिफ्थ डेटा चाहिए। ये एक बार फिर बताना, थर्ड हाईएस्ट 2,1। तो ये क्या हुआ कि आपके पास बेसिकली ये डेटा था, राइट? हाँ, टॉप अब 5 मैंने डेटा। क्या बोला कि पहली 2 छोड़ देना, दिस 2 इज स्टैंड फॉर इग्नोर। ठीक है, फर्स्ट 2 इज लाइन इग्नोर, फर्स्ट 2 रो आपको इग्नोर करनी है, उसके बाद एक रो पिकअप करनी है। ओके। जब पहली 2 रो आपको इग्नोर करनी है, फिर आपको एक पिकअप करनी है। तो कैन जस्ट राइट द, तो आपके पास ये डेटा है। अगर आपको कोई बोलता है कि थर्ड फोर्थ चाहिए तो क्या करोगे? हाँ, थर्ड फोर्थ डेटा चाहिए तो क्या लिखेंगे? मतलब पहली 2 छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड छोड़ी, थर्ड फोर्थ चाहिए तो नेक्स्ट 2 चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट 2 डेटा। और ओके, विशाल ये समझ नहीं आया मेरे को, 2122 क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। तो देखो टोटल डेटा कितना है? 5 है ना? अब आपको क्या चाहिए? थर्ड हाईएस्ट चाहिए, दिस वन। ठीक है, अब पॉइंट क्या हुआ कि मैंने जो 2 लिखा तो दिस वन इज इग्नोर केस। आपको पहले कितनी लाइन इग्नोर करनी है? अच्छा कितनी लाइन इग्नोर करनी है? 2। और उसके बाद कितनी लाइन उठानी है? क्योंकि अब 2 इग्नोर करोगे, 1 उठाओगे, तो उसका मतलब क्या होगा? पहली 2 इग्नोर करी, थर्ड वाली उठा ली। अच्छा। ठीक है, तो अब ये मैंने हमेशा अगर टॉप आपको से काउंट फोर्थ करेगा। हाईएस्ट चाहिए होता तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखते, 3 इग्नोर हुआ एंड 1 उठा रहे हैं। यस, अब हमारे को यहाँ पे एक और चीज दे दी, थर्ड एंड फोर्थ बोला है मैंने आपको, 2 उठाने के लिए बोला ना, थर्ड पोजीशन एंड थर्ड फोर्थ पोजीशन वाला डेटा। तो पहली 2 इग्नोर कराई, फिर 2 मैंने लाइन उठा ली, तो मेरे को चाइना और ब्राजील का, शंघाई का और साओ पलाओ का डेटा दिखाई देगा। ओ, ऊपर वाला चला दिया, ये लो। तो ये हमेशा टॉप से ही काउंट करेगा कि यस हमें टॉप से इतनी रोज इग्नोर करनी और फिर यस इतनी पिक यस, करनी। ये बॉटम से काउंट नहीं करता, बॉटम के लिए आपको ऑर्डर वाइज जो है ना वो रिवर्स करना पड़ेगा। और ये थर्ड फोर्थ का क्या किया आपने? थर्ड के लिए तो 2 इग्नोर करना है वो लिखा है, फिर उसके बाद 2 क्यों है? वो रो उठानी है ना, थर्ड और फोर्थ। अच्छा ओके। जितनी रो आपको उठानी है उसके बाद उतनी रो आप उस तरीके से उसको पिकअप कर सकते हो। ओके, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मतलब आप कितना भी एक्सपीरियंस हो जाओ, बट वो क्वेश्चन में। लोग ये बोलते हैं कि लिमिट यूज मत करो, विदाउट लिमिट हाँ, यूज किए हुए। मैं बताता हूँ, मैं आपको ना 3 तरीके बताऊंगा। आई एम यूजिंग दी विथ TTE,
इसका दूसरा तरीका जो है वो सीटीई से सॉल्व होता है, सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से। तीसरा तरीका मेरे को सारे भी नहीं पता था, पूछा गया ये क्वेश्चन, सब जगह पूछेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। और वो सीटी वाला कर देती हूँ बिकॉज वो लोग ये हाँ, लिमिट लिमिट वाला करो तो फिर बोलते फिर से करके दिखाओ। हाँ, मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा, वो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं उसकी कहानी ये थी कि मैं इंटरव्यू दे रहा था एक कंपनी में, तो मैं सीटी वाला कॉन्सेप्ट भूल गया इंस्टेंटली रूम में जाने के बाद। और अच्छा, सोचो मैं इतना कंटिन्यूस पढ़ाता हूँ, मैं भूल गया, मेरे से सीटी वाला क्वेश्चन याद नहीं आया, तो मेरे को वहां पर एक और चीज क्लिक करी, सामने वाला भी कंफ्यूज हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि ये ऐसे भी हो सकता है, मेरे को खुद को नहीं पता था। दैट वन इज विंडोज फंक्शन। विंडोज फंक्शन में एनथ एनथ पार्ट होता है हमारे पास, जिससे हम कोई भी नंबर, कोई भी डेटा जो है वो पिकअप कर सकते हैं। वी हैव एटलीस्ट 4 वे। मैं रैंकिंग डिसाइड करके भी कर सकता हूँ, मैं रो एक नंबर सेल्फ बना के भी ज्वाइन भी कर सकता होता हूँ। है, इसमें क्या सेल्फ ज्वाइन यूज भी कर सकते हैं। सेल्फ ज्वाइन से नहीं आएगा, सेल्फ ज्वाइन से आप उसको कैसे निकाल, सेल्फ ज्वाइन नहीं निकल पाएगा, मैंने देखा है इसका सेल्फ ज्वाइन से भी वो कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा वो आप बोल रहे हो थोड़ा ना सा आपको कॉम्प्लिकेटेड उसमें, है। हाँ वो कंपैरिजन फॉर्मेट जो होता है उसका, हाँ, वो कंपैरिजन, ग्रेटर देन उसके। हाँ और उसका मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आपने लाइक ऑपरेटर का बताया ना, तो हाँ, उसमें था कि आपको पैटर्न फॉर्म मतलब फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग लाइक ऑपरेटर। हाँ उसी के लिए मैं आपको लास्ट में टॉपिक बताऊंगा, दैट वन इज रेगेट्स। और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले गिव द कॉन्फिडेंट इंटरव्यू, उसमें मेरे से ये चीज पूछी गई थी रेगेट्स का, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द रेगेट्स पार्ट। ओके। ओके, इन सिक्वल, इन पाइथन, और आपका जो जैसे हम बात करें उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं आपका, पावर बीआई के अंदर भी आ जाते हैं ये सब चीज़। और पावर बीआई में अब मेजर्स की जगह आपसे टेक्स्ट क्वेरीज, क्वेरीज जो है वो उस पर आ गए हम लोग। तो लेबल जैसे धीरे 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 चेंजेस होते रहते हैं, तो डोंट वरी, आते रहेंगे चेंजेस, देखते रहेंगे अपन, ठीक है। तो एज मीन्स एलियस, दैट वन इज अ निकनेम, इट्स वेरी इजी, आपको मैंने ये पहले बता चुका हूँ शायद। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने, मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू ऐड द टू पॉपुलेशन, ठीक है, मुझे दो पॉपुलेशन ऐड करनी है, किसकी, चाइना की और इंडिया की। तो क्या करूं, या मैं बात करूं शंघाई की, नहीं करूं, आई डू वन थिंग, सियोल और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन मुझे ऐड ऑन करना, तो क्या करूं, कैसे लिखूंगा बताओ। एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे क्या? हम्म, इसमें हम सम। यूज करेंगे सम, और उसके अंदर लिखेंगे हम पॉपुलेशन, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम सिटी वेयर, आगे क्या लिखूं, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट इन ब्रैकेट डबल कोट महाराष्ट्र, कॉमा सियोल। ओ नल क्यों आ रहा है, ठीक है, ये आ गया डेटा। नल इसलिए आया था क्योंकि मैंने कॉमा बीच में कॉम डबल कोट्स किया होती है। अब देखो ऊपर टाइटल नेम क्या आ रहा है, सम ऑफ पॉपुलेशन ही लिखा आ रहा है इधर भी, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो एस महा प्लस सियोल। निक नेम दे दिया। अब मेरा टेबल का जो नेम आएगा वो इस नाम से आएगा, महा प्लस सियोल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलियस नेम। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलियस नेम बोलते हैं। क्लियर हुआ, ये वाली फाइल मैं आपको एज इट इज दे रहा हूँ, ठीक है।
अब आपके पास है ना इंटरमीडिएट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सब क्वेरीज मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, आपको एक बार प्रोसेस करना है। अदरवाइज एक काम करने वाला हूँ मैं, एक है ना पार्ट आपके लिए डिजाइन कर दूंगा, मतलब एक दिन मैं अलग से, मतलब नॉट इन अ रेगुलर सेशन, सैटरडे संडे या कभी भी कुछ टाइम होगा तो हम एक टाइम निकाल के जो असाइनमेंट है वो पूरा मैं आपको सामने अटेम्प्ट करूंगा कंप्लीट। मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा उन सारे क्वेश्चन को कैसे हम लोग काम करें। हाँ वो करना होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है बट जब सॉल्व करने जाओ तो वो हो नहीं पाता। वो एक ही इशू होता है, पता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वो इशू होता है कि हमारे को क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए, और सीक्वल में जब टास्क असाइंड होता है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम टास्क कैसे देखते हैं। ठीक है,